नमस्कार दोस्तों, मुख्य करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। चलते हैं आज की अपने फर्स्ट करंट अफेयर की तरफ। यूनेस्को ने भारत के लखनऊ को अपनी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है और दिया है खास दर्जा, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी यानी खान पान की नगरी। अब आए एक सवाल देखते हैं। प्रश्न है आपका, हाल ही में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी का दर्जा किस भारतीय शहर को मिला है? आपके ऑप्शंस है जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, डी अमृतसर। तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ। लखनऊ को ये मान्यता उसकी अवधी पाक परंपरा और गंगा जमुना तहजीब के लिए मिली है। अब लखनऊ भी उन शहरों की सूची में है जिनमें जयपुर, चेन्नई, वाराणसी, मुंबई और श्रीनगर पहले से शामिल है। गर्व का पल है लखनऊ बना भारत की संवाद राजधानी। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। भारत का जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर 2025 में बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रेट में कटौती के बावजूद यह 4.6% की वृद्धि दर्शाता है। यह पिछले 52 महीनों में सबसे धीमी ग्रोथ है, लेकिन राजस्व फिर भी 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब देखते हैं एक सवाल, अक्टूबर 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना रहा है? आपके ऑप्शंस है 1.80 लाख करोड़, 1.89 लाख करोड़, 1.96 लाख करोड़ या 2.01 लाख करोड़। तो आपका सही जवाब होगा 1.96 लाख करोड़। सितंबर में यह 1.89 लाख करोड़ था, यानी सरकार की टैक्स वसूली में लगातार स्थिरता और सुधार देखने को मिल रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भारत की गति बनी हुई है मजबूत। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी छलांग लगाई है। हाल ही में सेंझोई 21 अंतरिक्ष यान को गोबी मरुस्थल के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस मिशन की खास बात यह है कि इसमें चीन के सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री के साथ 4 चूहे भी अंतरिक्ष की यात्रा पर गए हैं। अब आपका सवाल है, सेंझोई 21 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, रूस। तो सही जवाब होगा आपका चीन। यह यान लॉन्ग मार्च 2 फीट रॉकेट से लॉन्च हुआ है और जल्द ही तियांगोंग स्पेस सेंटर से जुड़ जाएगा। यह मिशन चीन के तेजी से बढ़ते मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का नया खेल जगत के लिए एक गर्व का पल है। फिंडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम अब भारत के महान ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। अब ये ट्रॉफी आधिकारिक रूप से कहलाएगी विश्वनाथ आनंद कप। ये सम्मान 5 बार के विश्व चैंपियन आनंद के शतरंज जगत में अद्भुत योगदान को समर्पित है। अब देखते हैं एक सवाल, हाल ही में फिंडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, विश्वनाथ आनंद, डी गुकेश, आर प्रगनानंदा। सही जवाब है आपका बी विश्वनाथ आनंद। ये फैसला अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ FID ने लिया है, जो भारत के बढ़ते शतरंज प्रभुत्व का प्रतीक है। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। भारतीय खेल जगत से दुखद खबर है। पूर्व हॉकी गोलकीपर मैनुअल फेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे केरल से भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता थे और 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम के अहम सदस्य भी रहे हैं। अपने निर्भीक गोलकीपिंग और शानदार प्रदर्शन से उन्होंने भारतीय हॉकी में अमूल्य योगदान दिया है। अब बारी है एक सवाल की, हाल ही में जिनका निधन हुआ है वे किस खेल से जुड़े थे? मैनुअल फेडरिक। ऑप्शन ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी बैडमिंटन, डी एथलेटिक्स। तो आपका सही जवाब होगा बी यानी कि हॉकी। मैनुअल फ्रेडरिक की याद हमेशा भारतीय हॉकी इतिहास में एक साहसिक गोलकीपर और ओलंपिक पदक विजेता के रूप में रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। जनजातीय
कार्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 से 15 नवंबर 2025 तक देश भर में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा जो है मनाया जाएगा। ये आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव वर्ष के भव्य समापन के उपलक्ष्य में जो है किया जा रहा है। पखवाड़े के दौरान देश के जनजातीय अनुसंधान संस्थान TRI, एकलव्य मॉडल स्कूल और NSTFDS मिलकर जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, विरासत और स्वतंत्र संग्राम में योगदान को प्रदर्शित जो है करेंगे। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण से जुड़ी है जिसमें वे भारत के जनजातीय नायकों के सम्मान और युवकों के सशक्तिकरण पर जोर देते हैं। अब सवाल की बारी है, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 कब मनाया जा रहा है? 15 से 30 अक्टूबर, 1 से 15 नवंबर, 26 जनवरी से 10 फरवरी, 2 से 16 दिसंबर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 से 15 नवंबर। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। भारत के मत्स्य क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम जो है उठाया गया है। राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 के ग्रहगणना चरण का शुभारंभ मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने जो है किया है। यह कार्यक्रम कोचीन स्थित ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान से जो है शुरू हुआ है। इस जनगणना की खासियत ये है कि ये भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल मत्स्य जनगणना है जिसमें आधुनिक तकनीकी और रियल टाइम मॉनिटरिंग का जो है इस्तेमाल किया गया है। इससे देश भर के मछुआरे, तटीय गांव और मत्स्य संसाधनों का सटीक डाटा जो है मिल सकेगा। अब बारी है एक सवाल की। राष्ट्रीय समुद्र मत्स्य जनगणना 2025 का शुभारंभ कहां से किया गया है? ऑप्शन है आपके विशाखापट्टनम, बी कोच्चि, सी चेन्नई, डी मुंबई। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कोच्चि। तो ये तो थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन कैसे थे हमें करंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तब तक देखते रहें दीपक पड़ोली जी के जय हरियाणा जय भारत।